गरीब बिरयानी वाली की सफलता। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कमला अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। कमला और सुरेश की एक बेटी थी जिसका नाम था वैष्णवी। कमला और सुरेश का परिवार गांव का सबसे गरीब परिवार था। परिवार का मुखिया सुरेश गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री का मालिक सेठ धर्मदास उसे पूरे महीने के केवल 4,000 रुपए ही देता था, जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। एक दिन कमला अपने पति सुरेश से कहती है, वैष्णवी के पिताजी, क्या फायदा ऐसा काम का जिससे घर का गुजारा भी ना चल सके। आप कुछ और काम क्यों नहीं देखते? क्या बताऊं कमला, जितना पैसा कमाता हूं उससे घर की दाल रोटी चल जाती है। इससे ज्यादा मैं कहां से लाऊं? इतना कहकर कमला वहां से चुपचाप बाजार की ओर निकल जाती है। बाजार में कमला देखती है कि वहां लोग तरह तरह के पकवान खा रहे हैं। कोई समोसे बेच रहा होता है तो कोई मोमोज। ये सब देखकर कमला के मन में भी अपनी एक दुकान खोलने का विचार आता है, परंतु कमला के पास किराए पर दुकान लेने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए कमला अपना मन मारकर वापस घर चली आती है। घर आने के बाद भी कमला का मन वहाँ लोगों की भीड़ पर जुड़ी हुई थी। तभी कमला के मन में एक आइडिया आता है और वो रोड के किनारे एक बिरयानी की दुकान खोलने का फैसला करती है। कमला बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाना जानती थी, इसलिए वो इस बारे में सुरेश से बात करती है। कमला की बातें सुनकर उसका पति सुरेश हंसने लगता है। हा, अरे भला ये क्या बात हुई? तुमने बिरयानी बनाना कब सीख ली? मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है जो मैं तुम्हारे ढाबा में लगा दूं। मेरी बात मानिए, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगा। अगर मैं आपको अपने हाथों से टेस्टी बिरयानी बनाकर खिलाऊं, तो क्या फिर आप मुझे ढाबे खोलने के लिए पैसे दे सकते हो? हाँ, अगर मुझे बिरयानी अच्छी लगी तो मैं खुद तुम्हारा ढाबा खुलवा दूंगा। इसके बाद कमला गांव की बड़ी दुकान से बिरयानी बनाने का सारा सामान ले आती है और बड़े ही मन से स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। थोड़ी ही देर में कमला बिरयानी बना लेती है। सुरेश जैसे ही कमला के हाथों की बनी बिरयानी खाता है, वो बहुत खुश होता है, क्योंकि कमला ने बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाई होती है। और अंत में सुरेश भी दुकान खोलने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन से कमला अपनी बेटी वैष्णवी के साथ मिलकर ढाबा संभालने लगती है। शुरुआत में तो कमला की दुकान पर कोई नहीं आता। बिरयानी ले लो, चटपटी मसालेदार बिरयानी ले लो। कमला के लाख आवाज लगाने के बाद भी उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और अंत में कमला वो सारी बिरयानी गरीबों में बांट देती है। शाम को जब कमला घर पहुंचती है तो उसका पति सुरेश उसे दुकानदारी के पैसे मांगता है। लाओ कमला, दुकानदारी के पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कल का सामान लेकर आता हूँ। माफ कीजिए वैष्णवी के पिताजी, परंतु आज मेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया और हमारी 1 रुपए की भी दुकानदारी नहीं हुई। तो फिर बची हुई बिरयानी कहाँ गई? वो तो मैंने गरीबों में बांट दी। ये क्या कह रही हो? सारी बिरयानी बांट दी? मुझे तो पहले ही पता था तुमसे यह दुकानदारी नहीं होगी। मेरी बात मानो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और अपनी बिरयानी की दुकान बंद कर दो। नहीं जी, मुझे अपनी बिरयानी की रेसिपी पर पूरा विश्वास है। एक न एक दिन लोगों को जरूर पसंद आएगी। इस तरह कमला और सुरेश बहुत देर तक बातें करते हैं और अंत में दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर से कमला अपने ढाबे पर बिरयानी बेचने जाती है। इस बार कुछ लोग कमला के ढाबे की और उसकी बिरयानी लेने आते हैं। एक दिन कमला की दुकान पर उसके पड़ोस का एक व्यापारी आता है और कहता है, अरे कमला बहन, तुम इतने दिनों से बिरयानी बेच रही हो, परंतु सुना है तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आता। तुम यह बिरयानी का धंधा बंद क्यों नहीं कर देती? तुम्हें उससे क्या? तुम मेरे और मेरे बिजनेस के बीच में मत आओ और अपने काम से मतलब रखो। अरे लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही सलाह दे रहा था। हाँ, वो दिख रहा है तुम कितनी अच्छी सलाह दे रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी तरह दिन निकल रहे थे और धीरे धीरे कमला के दुकान चलने लगती है।
और अब उसके कुछ नियमित ग्राहक बन चुके थे। ये सब देख कमला को बहुत खुशी होती है। एक दिन शाम को कमला जब ढाबा बंद करके जा रही होती है तो उसके ढाबे पर एक भिखारिन आती है। अरे बेटी, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ और कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, मैं अभी आपके लिए 1 प्लेट बिरयानी लगा देती हूँ। परंतु बेटा, मेरे पास बिरयानी के पैसे देने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, ये सब आपके लिए ही तो है, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। इस तरह कमला भिखारिन को भरपेट बिरयानी खिला देती है। बूढ़ी अम्मा को कमला के हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और वो खुश होकर एक परी में बदल जाती है। मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तो बस केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे सब पता है कि किस तरह तुम इतनी मेहनत से अपना बिरयानी का ढाबा चला रही हो और बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे पास 2-4 ग्राहक आ रहे हैं। मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें ये एक जादुई मसाला दे रही हूँ। तुम इस मसाले को अपनी बिरयानी में मिलाना। इसके बाद ग्राहक चलकर खुद तुम्हारी दुकान पर आएंगे और तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह अगले ही दिन कमला अपनी बिरयानी की रेसिपी में परी का जादुई मसाला मिला देती है। उसकी खुशबू सूंघते सूंघते सभी ग्राहक दौड़े चले आते हैं और कमला की बिरयानी की दुकान पर लंबी लाइन लग जाती है। उस दिन कुछ ही घंटों में कमला की सारी बिरयानी बिक जाती है और कमला ने आज बहुत अच्छा मुनाफा कमाया होता है। कमला जब घर जाकर ये खबर अपने पति को देती है तो सुरेश भी कमला की सफलता से खुश होता है और अब उसे पता चल चुका था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस दिन के बाद उन लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और कमला धीरे धीरे पैसे कमाकर अपना खुद का एक बड़ा होटल खोल लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।